जी तुमने सच एक्सेप्ट कर लिया। हेलो गाइस, परितिन जिज्जी ने सच एक्सेप्ट कर लिया। अरे चाची, टरू वाली चाची इधर आओ। तो अपने मायके में गई थी ना, अपने पापा से और अम्मा से लड़ रही थी जब तुम चाचा जी से लड़ाई करके गई थी कि ना देखो एक यूट्यूबर है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, उसके भाई ने माँ ने घर बनवा दिया, हमका घर बनवा दियो। और जब उन्होंने मना कर दिया कि बेटिया हमारी औकात नहीं है, तो तुम उनका सबका लड़ाई करके आज तक नहीं गई हो, रक्षाबंधन पर भी नहीं गई। और आज तुम्हारी दीदी का झूठ निकल के आएगा। वाह, अरे कहाँ, इधर इधर हम बता रहे हैं, तुमका देखे का जरूरत है, कमेंट जाके पढ़ लो। तो भैया अंधभक्तों और फरिश्तों फरिश्तों ओ फरिश्तों किधर हो? हाँ, जो बड़ा बड़ा चिल्लाए चिल्लाए के चिहाड़ चिहाड़ के बोलते थे कि हमारी दीदी के माँ ने और हमारी दीदी के भाई ने उसको रहने के लिए घर दिया है, तो आज फरिश्तों तुम्हें पता चल ही गया होगा कि भाई साहब तुम्हारी दीदी ने सच एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है कि दीदी भूल ही गई हूँ कि लास्ट टाइम उन्होंने बोला का था, वो तो गुस्सा गर्मी में नकचढ़ी दीदी कुछ बोल जावे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में दर्शकों, कुछ चीज़ें ना धीमे धीमे ना सामने आ ही जाती हैं। कब तक आप ना इसे छुपाओगे, कभी ना कभी तो सच बोल जाओगे। और जब आप झूठे होते हो, फरेबी होते हो, ड्रामेबाज होते हो, तो कई बार अक्सर मुंह से सच निकल ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी प्यारी दीदी के साथ। उनके मुंह से निकल गए सच्चे वाले जज्बात, या फिर जलन में बता दिया कि लोग इतनी तारीफ़ें जो करने लगे थे बग्गी की कितना अच्छा पति है, कितना बढ़िया है, बहन को भी मैनेज करता है, अम्मा को भी मैनेज करता है और बीवी को मैनेज करता है। तो कहीं जलन तो नहीं आ गई? हाय हाय। खैर दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, दीदी ने कब बोला। तो मैं आपको बता दूं, ये खुलासा दीदी ने अपने मुंह से किया है। और उन्होंने असल में एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने दीदी से पूछ लिया कि दीदी, ये जो तुम्हारा पर्सनल ताजमहल है, क्या आपने इसको अपने रोकड़े से बनवाया है? क्या आपने इसमें खुद पैसा लगाया है? तो दीदी ने लिखा है हाँ जी। तो अब कुछ महीने पीछे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा, जब इन्हीं दीदी ने बोला था, जब अपने ससुराल वालों को, अरे वो कागजी वाले, रियल वाले नहीं, रियल वाले होते तो हमारी दीदी वहाँ होती ना, वो कागजी ससुराल वाले है ना, तो उनको जब टारगेट करना था तो, और फैमिली पुराण उस दिन बनाना था, तो उस वीडियो में ना, हो सकता भी हो सकता है कि प्राइवेट हो गया हो, मे बी अब ये वीडियो देखने के बाद प्राइवेट हो जाए। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो उस वीडियो में इन्होंने पूरे तरीके से टारगेट किया था अंकुश अग्निहोत्री और उनकी फैमिली को, और साथ में बोला था कि थैंक गॉड मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मतलब मेरी पूरी फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मैं ब्लेस्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि भाई साहब इन लोगों ने मेरा हर कदम पे साथ दिया, मुझे रहने को लेकर छत दी। ये लोग बोलते थे कमेंट करने वाले कि तुमको उस घर से निकाल दिया जाएगा, निकाल के फेंक दिया जाएगा, अपने घर वापसी कर लो, लौट जाओ। लेकिन मुझे घर से निकाला नहीं गया, मुझे रहने के लिए एक छत बना कर दी गई। और इसके रिगार्डिंग दीदी ने रील भी बनाई थी कि कुछ लोग बोलते थे कि ये तुम्हारे घर मायके वाले तुम्हें निकाल के रफा दफा कर देंगे, लेकिन ये मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे साथ व्यक्त करती जज्बात है, और उन्होंने मुझे एक छत दे रहने के लिए और इस प्रकार से रखा है। असल में टॉन्ट मारा था शॉर्ट वीडियो में भी तो उम्मीद करती हूँ आप में से किसी न किसी को तो याद आ ही गया होगा। दीदी के झूठ वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखते हो। तो वही झूठ दीदी ने एक्सेप्ट किया है। पता है फरिश्तों, तुम लोगों ने भी लाइव में चिल्ला चिल्ला के बहुत चिल्लम चाटी मचाई थी कि भाई ने ऐसा किया, माँ ने ऐसा किया, भाई हो तो ऐसे, माँ हो तो ऐसे, भंकू तो ऐसा है, भंकू तो ऐसा है। खैर इन्होंने अंकुश के और भी बहुत सारे नाम रखे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है
कि फरिश्तों अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पसंद या कोई इंसान नहीं पसंद, आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करिए, बढ़िया से करिए, धोए के करिए, लेकिन शब्दों का मतलब शब्दों का उचित चयन करिए। सुनने में आया है कि भाई ये बहुत गलीज शब्द यूज करते हैं, बाकी रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी, लाइव के लिए। तो भाई मैं तो इस पे, किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था, क्लिप भी भेजी थी कि देखो ऐसा ऐसा बोला गया है। मैंने कहा यार मुझे देखना भी नहीं, खोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं, क्योंकि मुझे सुनना पसंद ही नहीं। वो उनको जो बोलना है उनकी जिह्वा है, जैसे बोलना है उनकी जिह्वा है, बोलना चाहे बोलने के लिए स्वतंत्र है, पर मुझे वो सुनना ही नहीं, मुझे गंध में जाना ही नहीं। बाकी उनकी मर्ज़ी। सही शब्दों का चयन करके भी वो अच्छे से धो सकते हैं, उनके जो भी पॉइंट हैं वो रख सकते हैं, और गाली गलौज करके भी रख सकते हैं जैसा कि वो रख रहे हैं। मर्ज़ी अपनी अपनी। बाकी जो मुझे बस इतना ही बोलना था उस बात के लिए। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो मंजिला खड़ा किया है, कई मंजिला, उन्होंने ना अपने दम पे किया है। ऑफ कोर्स हम सबको पता है, इवन नीचे वाले पोर्शन में भी दीदी को मैं अप्रिशिएट हरदम करती थी। जब मम्मी जी बड़ी का नाम लेती थी कि बड़ी ने यो करा, बड़ी का यो योगदान, बड़ी का यो योगदान, हमेशा बताया कि भाई आपका अगर घर में सबसे ज़्यादा योगदान है तो छुटकनी का। लेकिन दीदी ने ना जलनखोरी दिखाई दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। कई बार इंसान गुस्से गर्मी में ऐसे कदम उठा लेता है। आई नो कि जब आपने मुझ पे वो गुस्सा उतारा है तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको खटका होगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। और आपसे तो हम यही उम्मीद ही कर सकते हैं, कोनो बात नहीं। तो इनके मुंह से वो शब्द निकल चुका है कि ये घर जो है इन्होंने ही बनाया है। तो फरिश्तों आप भी ये पॉइंट नोट कर लीजिए, और टरू वालों डायरी जो इसमें आप दीदी की पसंद नापसंद लिखते हो उसमें लिख लो जाए। का पता कौन दिन दीदी कुछ अपना यहाँ पर तिमझाम करें, कोई प्रोग्राम वगैरह, तो उसमें पूछें तो तुम सवाल का जवाब दे सको, ताकि तुम सच्चे ट्रू वाला एग्ज़ाम पास कर सको। और चाची तो मुँह छुपाए घूम रही हैं। का हुआ चाची? हैं? अरे अरे अरे, ये तो आपको पहले सोचना था। चाची कह रही हैं कि वो अपनी अम्मा को कॉल कर रही थी सॉरी बोलने के लिए, जो उनसे ऐसे अनवांटेड डिमांड करी थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब खुद दे जाऊँ माफ़ीनामा लेके। जाओ भाई। उनका कहना है कि मम्मी फ़ोन कट कर रही, उठाए नहीं रही, भाई ने भी कट कर दिया, तो अब खुद ही जाएंगी। देखो इतना लड़ने झगड़ने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख कर अगर आप लड़ झगड़ रहे हो तो 100 बार ना सोचना चाहिए कि भाई तुम कहाँ लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो, के खातिर लड़ रहे हो, और की को फॉलो करके लड़ रहे हो। तो उम्मीद करते हैं चाची को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सॉरी। अच्छा रुको चाची, एक आइडिया दे रहे हैं। असल में मैंने एक रील देखी थी दोस्तों, हो सकता है आप में से भी किसी ने देखा हो, चंडीगढ़ की वो रील है। तो किसी ने बनाया था, रोड पे चलते चलते जगह जगह पे बढ़िया से पोस्टर लगे थे, बैनर लगे थे बड़े बड़े, उसमें लिखा था सॉरी मोटे, सॉरी मोटे, सॉरी मोटे। तो किसी ने मुझे मैसेज करा कि भाई देख लो का बड़कन्नी जिज्जी ने लिखवाया है का जीजा जी के लिए। तो मैंने कहा कि भाई बड़कन्नी जिज्जी ने अगर लिखवाया भी होता, सॉरी मोटे कोई गलती करी होती तो कहाँ लिखवाती? पटना में जी, चंडीगढ़ में थोड़ी ना। तो ये किसी और बंदे ने अपने बंदे या बंदी को प्यार से, जिसको वो मोटे बोलता था, देखो लड़की को भी मोटे बोले जा सकता है प्यार से, और लड़के को भी मोटे बोले जा सकता है। तो उसने अपने लव्ड वन के लिए भाई साहब लिखा था सॉरी मोटे, सॉरी मोटे। अब गलती भी बढ़ के करा होगा, तभी तो सरेआम भैया रोड पे माफ़ी मांग रहा है, पोस्टर लगवाए। मोटे कौन है? मोटा जान रहा है, जिसने लिखा है वो भी मोटा जान रहा है। तो ये रील अगर आपने भी देखी होगी तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रील देखी कि नहीं। उधर हाँ, बड़कन्नी जिज्जी के हाल हैं बेहाल, का ही बताएं भाई साहब। अब लोगों ने जो मारा है ना इन लोगों को मुंह पे चौका और छक्का, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इन लोगों को अभी भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी भी ऐठन और एटीट्यूड में है। लग रहा है अपना सर्वनाश करके ही मानेंगे, मतलब सर्वनाश मतलब अपने कैरियर का। अब यूट्यूब इनका कैरियर ही है, और यहाँ पर ये लोग ना पैसा कमा के अपना घर गृहस्थी, अपना ब्रांडेड और लैविश लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। तो इतनी ऐठन ठीक नहीं होती है। दीदी ने किसी को टॉन्ट मारा है उसमें टाइटल में, तो उसने मेरे मुंह पे ऐसी बात कर दिया।
और मतलब कल परसों ऐसे वाला एक वीडियो आया था। तो भाई साहब कोई भी काम नहीं कर रहा है, ना ऐसे वाला, ना वैसे वाला, ना रोने वाला, ना धोने वाला, ना ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगाने वाला। हरकतें सुधारिए, हरकतें। अगर जनता को प्यार देंगी, आपको जनता की ज़रूरत है, जनता को आपकी ज़रूरत नहीं है। उनके पास हज़ार ऑप्शन है, और ये मैं टॉन्ट में नहीं बोल रही हूँ, ये रियलिटी बता रही हूँ। अगर मुझे कोई देखने ना आए ना, तो फिर मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बना बना के डाला करूँ, बना बना के डाला करूँ। जब मुझे देखने कोई आएगा तो उसका एहसान है भाई साहब, क्योंकि वो मुझे देखना सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ तो भाई साहब इन लोगों के ना पैर ज़मीन पे ही नहीं है, ऐंठन इतनी है कि भाई मतलब कुछ भी बकवास कर देंगी। आज की भी वीडियो में उन्होंने बकवास करी। ऐसे कमेंट करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे लोगों से तो दूरी बना के रखो। ये लोग होते ही बकवास हैं। अगर आपको बोल दें कि आपका इधर मोटापा है, आपका उधर मोटापा है, आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो, तो ऐसे लोगों से आप लाइफ में दूरी बना के रखो। दीदी, ऑडियंस ने आपसे दूरी बना ली है, थोड़ा बात को समझिए, जज्बात को समझिए। ऑडियंस ने अगर ज़्यादा ही दूरी बना ली तो भैया घाटा हो जाएगा। वैसे ऑडियंस एक गाना गा सकती, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा। समझ रही हैं? तो प्यार मोहब्बत और ऑडियंस को अगर आप देंगी रिस्पेक्ट, तो भाई साहब आपको लोग वैल्यू करेंगे। और अगर आप एटीट्यूड में रहेंगी, अब वो किस माले पे रहती हैं, अब एटीट्यूड के आप जानती हैं, तो ऑडियंस आपको बोल देगी टाटा बाय बाय गुड बाय हैं। तो ऐसा अगर आप चाहती हैं तो बेशक आप ऐसी हरकतें करती रहें। अब जो गिरा हुआ काम है, अरे दैया 21 घंटा हो गया है, और 21 घंटे में मात्र 7,500 लोगों ने देखा है। का जो 2-3 दिन नहीं यार, 1 आध महीने पहले जो तुमने बोला था मुझे 2,000 भी देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा, 1,000 भी देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। दीदी, ये तुम्हारा दिल जानता है कि तुम पे क्या बीत रही होगी। यार सच्चाई एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता, एक्सेप्ट कर लो और ऑडियंस को प्यार दो, मोहब्बत दो, और सच बोलो। इतना ड्रामेबाजी करके जिज्जा को छुपाए के गुप्त रूप से ले जाए कि आपको कहाँ हासिल हो जाता। पड़ोसी का पति नहीं है जी, आप ही का पति है, फिर ये सब काहे ऐसे हरकत करती हैं। एक टाइम था लोगों ने आपको कितना प्यार दिया था, और अपनी उसी ऐठन, कहते हैं रस्सी जल गया बल नहीं गया, वही वाले हालात हैं यार। थोड़ा समझिए आप। अगर आपके पास अभी भी मौका है अपने डूबती हुई नैया को बजाने का, और अगर ऐठन में रही कि नहीं जी मैं तो चाहे डूब जाऊंगी, इट्स ओके, इट्स ओके, तो डूबा जाएंगे जी। नैया तो ऑलरेडी आपकी हिलोरे खा रही है ना। तो दीदी ने हाँ जी जो लिखा था है ना, वो तो भाई नहीं माना दिल ने या किसी ने, है ना। असल में वो हाँ जी किसी और ने लिखा था। बात यह है कि दीदी सच बोल नहीं सकती, पर सच्चाई सबको पता है। ये जो सबसे ऊपर हाँ जी लिखा है वही सच है। जो किसी ने लिखा है ना। दीदी ने लिखा है कि नहीं डियर, सस्पेंस अब ख़त्म करते हैं और बताते हैं कि भाई दीदी ने लिखा है नहीं डियर, मम्मी ने बनवाया है, सामान मैं खुद धीरे धीरे बना रही हूँ। चल झूठी, काहे इतना झूठ बोल रही हो हैं? थोड़ा सच एक्सेप्ट कर लो। जो ऊपर वाला है जवाब, वहाँ पे तुम्हारा रिप्लाई होना चाहिए था। तो भाई वो जवाब किसी और ने दिया था हाँ जी। असल में दीदी ने मम्मी जी के नाम पे क्रेडिट दे दिया है। तो का ही बोले भाई, ऐसी हैं हमारी जुज्जी रानी। और सच्चाई आपको भी पता है कि 15, 16, 17 लाख जितने लगे हैं सब दीदी के लगे, इवन नीचे वाले घर में भी लगे हैं। लेकिन आजकल दीदी हम साथ साथ हैं वाली स्क्रिप्ट खेल रही हैं। तो इसलिए दीदी ने बोला इतना बड़ा झूठ। पर इस प्रकार के नौटंकी ड्रामा करने से भी कुछ नहीं ना होने वाला। आप दीदी नीले छतरी वाले से झूठ तो नहीं ना बोल सकती, ऑडियंस से बोल सकती हैं, हमसे बोल सकती हैं, किसी से भी बोल सकती हैं, पर नीली छतरी वाले को पता है। सच बोल दो मम्मी ने बनाया। हो सकता है कि मम्मी ने 1-2% लगा दिया हो। इतनी सच्चाई मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ अभी भी, इतना जलनखोरी आपके दिखाने के बावजूद भी। लेकिन अगर तुम कहो कि मम्मी जी ने पूरा पैसा लगाया, जैसा कि आपने रिप्लाई दिया कि नहीं डियर मम्मी ने बनवाया है, मैं खुद का धीरे धीरे सामान बना रही हूँ। अरे दीदी,
हम ना कमियों आपके झूठ पे भरोसा नहीं करेंगे, ये झूठ है। और गलत लोगों को फिर से तुम गलत बातें बोल रही हो। अरे चाची, तुम तो माफ़ी मांगे जा रही थी। अरे हम तुमको इसलिए बोले थे कि माफ़ी मांग लो भाई साहब। कहाँ अब नहीं जाओगी? कहाँ मैसेज करी हो? ओ, फिर से इन्होंने मैसेज कर दिया कि मैंने कॉल किया था बाय मिस्टेक, मुझे घर चाहिए। अरे भैया, दीदी ने खुद बनवाया है। वो उल्लू बना रही लोगों को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही है। देखो चाची, रिश्ते सही कर लो, रिश्ते काम आएंगे। इन्फ्लुएंसर, झूठे इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना ही पड़ो तो बेहतर है। अगर तुम पड़ गई तो अपने सब कुछ बर्बाद कर लोगी। चाची लेवाइठन में चली गई भीतरे। ऐसा ही ये चाची दर्शकों। तो खैर, आप सबको का लगता है, का नहीं लगता है, जीजी ने सबसे बड़ा झूठ बोला या नहीं बोला? जो सेकंड नंबर पे है ये जीजी का रिप्लाई है, लेकिन वहाँ पर किसी ऑडियंस ने इनकी तरफ से बोला है। और दीदी ने जो बोला है वो भाई साहब नीचे बोला है कि नहीं, ये मेरी मम्मी ने बोला है, बनाया है, और मैंने सिर्फ सामान अपना धीमे धीमे अपना घर गृहस्थी बना रही। चल झूठी। तो उधर छुटकन्नी बड़कन्नी की नैया राम के भरोसे जल रही है धीमे धीमे। और मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि बग्गा बग्गी अगर समझ जाएं तो बेहतर है, वरना उनकी भी नैया ये दोनों बहनियाँ डुबोए के ही मानेंगी। कहा कि भाई जिस तरीके से भी उसका काल पड़ रहा है, जनता ने डिसाइड कर लिया है। और कहीं ना कहीं अच्छा किया है यार। गलती कोई भी कर सकता है, आप लोग भी इंसान ही हो, तो आप गलत हो तो एक्सेप्ट करने में कुछ जाता है? मतलब आप अपना रोजगार खो देंगे लेकिन ऐठन में ही रहेंगे, एटीट्यूड में ही रहेंगे, झूठ ही बोलेंगे। थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी। दीदी ने सुपर डुपर सबसे बड़ा झूठ बोला, ये घर में फिर से बोल रहे हैं। दीदी ने अपने पैसे से बनाया, अपने रोकड़े से बनाया। आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना सच? चलिए जी, बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके रिप्लाई करिएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय।